पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के आर्डर के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई दो मैट्रिक्स जिनके के आर्डर समान है, क्रम समान है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अगर दो मैट्रिक्स जिनके आर्डर समान हैं और वो बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं, इक्वल हैं, एक ही आर्डर की हैं, तो उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, फिर दूसरी रो का पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो। अब अगर हमें कोई दो मैट्रिक्स जोड़नी है, तो जोड़ने के लिए भी यह है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को जोड़ना चाह रहे हैं तो उन्हें एक ही आर्डर में होना चाहिए। अगर वो एक आर्डर में नहीं है तो उनका जोड़ना संभव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 3 2 1, और b ले लेते हैं 2 3 4 4 3 2। अब ये मैट्रिक्स क्या है, 2x3 की है। ये मैट्रिक्स क्या है, 2x3 की है। इसे हम ऐड करना चाहें a प्लस बी, तो इसके भी करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। पहला पहले के साथ जुड़ेगा, यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, तीसरा तीसरे के साथ जुड़ जाएगा, फिर दूसरी रो का पहला एलिमेंट पहले से जुड़ जाएगा, दूसरा दूसरे से जुड़ जाएगा, और तीसरा, और जो आर्डर है वही आर्डर आपको रिजल्टेंट आर्डर भी मिलेगा। तो अगर इन्हीं दो मैट्रिक्स को हम जोड़ना चाहें तो उसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आर्डर यदि समान है, क्रम समान है, तो वो जुड़ सकता है। और जुड़ने में ये ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। अब अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से गुणा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 4 2 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम 2a पता करना चाहें तो हर एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 3 4 4 2 1, तो 2 2 जा 4, पहले को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 4 2, यानी कि सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई। तो आज आपने देखा कि हम मैट्रिक्स को, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, और हम ये भी देखें कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होगा। इसी तरह से अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स का माइनस कर रहे हैं तो माइनस में भी यही रूल लागू होगा। पहले को पहले से माइनस करेंगे, दूसरे को दूसरे से माइनस करेंगे, तीसरे को तीसरे से माइनस करेंगे। अब हमने आप लोगों को एक्सरसाइज या जो भी क्वेश्चंस भेजे हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, और जो प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर भेजिएगा, तो हम उसका सलूशन